आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अच्छा वक्त उसी का ही होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। दोबारा से सुविचार सुनिए, अच्छा वक्त उसी का ही होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। तो बेटा आज हम अपना वसंत भाग 2 में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर, और इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। कौन है? प्रयाग शुक्ल। तो बेटा इसमें हमारे खाने की चीजों के बारे, इस पाठ में खाने की चीजों के बारे में बताया गया है कि अब पहले के खाने में और अब के खाने में क्या बदलाव आया है। तो ज्यादातर हमारे जो 10 से 15 वर्षों में जो बदलाव आया है वो हमारे क्या है कि दक्षिण भारत के जो खाना है, जैसे इडली डोसा सांभर, ये ज्यादा चलन में आए हैं। इनको लोग ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं खाने के लिए। और दूसरा इसमें हमारा क्या है कि जो उत्तर भारत के जो ढाबा संस्कृति है वो भी लगभग पूरे देश में फैल चुकी है, पूरे देश में पॉपुलर हो गई है। और एक हमारा जो फास्ट फूड का चलन है बड़े बड़े शहरों में खूब बड़ा है, जैसे बर्गर है, नूडल्स है, यहाँ तक कि बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक ये सब इन चीजों को खाना पसंद करते हैं। दूसरा इसमें जो गुजराती जो व्यंजन है, ढोकला है, और बंगाली जो मिठाई है वो बल्कि उसकी चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि उन सब की मात्रा भी बढ़ी है। तो जो हमारे देश में एक हमारा जो इसमें मिश्रित जो संस्कृति है, जो इसको हम एक तरह से मिश्रित संस्कृति कह सकते हैं कि एक प्रदेश का खाना, एक प्रदेश की भाषा, दूसरे प्रदेश का खाना और भाषा क्या है कि एक दूसरे को लोग जानने लगे हैं। तो इस तरह से उसको हमने वो एक मिश्रित संस्कृति कहलाई गई है। दूसरा इसमें और ये जो मिश्रित संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा है ये युवा लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। और एक जो हमारा ये भी कह सकते हैं कि जो दिल्ली के जो फेमस चीज है, जैसे कि छोले कुलचे, और मुंबई का जैसे पाव भाजी, और आगरे का पेठा, नमकीन, मथुरा के पेड़े, ये सब बहुत ही फेमस हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। और जो हमारा स्थानीय व्यंजन है वो धीरे धीरे क्या है कि लुप्त होता जा रहा है। लेकिन जब हम कोई किसी बड़े उसमें ढाबा वगैरह में जाते हैं तो वो ये सब चीजें भी हमें मिलती है, लेकिन क्या है कि इन चीजों को लोग ज्यादा ही पसंद करने लगते हैं। हमारे जो स्थानीय व्यंजन है, साग सब्जी दाल रोटी, ये सब मिलते हैं, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे कम, इनकी अपेक्षा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इससे क्या दूसरा इससे हमें ये भी है कि इसमें एक लेखक ने इसको एथेनिक नाम दिया है कि जो खास व्यंजन को हमें बचाना। खास व्यंजन हमारा यही है कि जो हमारा स्थानीय व्यंजन है, खास है, जो वो हमें उसको बचाना है, ना कि उसको लुप्त करना, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ानी है साथ में। और एक इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे इसके जो फायदे हुए हैं, जो इस खान पान की बदलती तस्वीर के जो फायदे हुए हैं, वो एक तो हमारा जो देश है एकता के सूत्र में बंधा है। दूसरा अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन और अलग अलग भाषाएं भी सीखने को मिली है, जैसे कि कोई भी और इसमें क्या है कि आजकल हर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, समय की भी बचत हुई है, और वो जल्दी से, जैसे काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको ये चीजें जल्दी से बन जाती है, तो इनको फटाफट बनाकर उनको अपने तैयार होने का भी टाइम मिल जाता है और वो अपना जल्दी से करके चली जाती है। तो दूसरा इसमें ये भी है कि लोग जैसे कि उद्योग धंधों के लिए लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, या जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो क्या है कि वो अलग अलग हमें व्यंजन दिखने में आते हैं, और अलग अलग ही वो उनकी भाषाएं भी होती है जो हमें ये सब सीखने को मिलती है। ये सब इसके अलावा क्या है कि हमें एक तो अलग अलग देशों की भाषा का भी पता चलता है और व्यंजनों के भी बारे में पता चलता है। और एक यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि जब हम कोई भी किसी भी
फंक्शन में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं, कोई भी हमारा होता है, तो हम क्या है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, और जो कि एक हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो, और अलग अलग चीज़ों का स्वाद का भी नहीं पता चलता है। तो इस तरह से हमारी जो खान पान की संस्कृति है या खान पान की जो तस्वीर है, तो इसमें लोगों को एक अपना स्थानीय व्यंजन को भी बचा कर रखना है। इसमें लेखक ने यही बताया है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उसको भी हमें पॉपुलर करना है, और साथ में जो और व्यंजनों की ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, उसके साथ में हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी बचाकर रखना है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो आजकल हमारे स्थानीय व्यंजन लुप्त हो रहे हैं, तो उन्हें हमें लुप्त नहीं करना है, बल्कि इन व्यंजनों के साथ साथ उनको लेकर चलना है। तो ये था बेटा आपका पाठ, खान पान की बदलती हुई तस्वीर। तो आपको ये समझ में आया होगा, और इस पाठ को पढ़ना है, इसके कठिन शब्द भी लिखने हैं और शब्दार्थ भी लिखने हैं, अच्छे से समझना है। धन्यवाद।